और मैं दोस्तों पानी कैसे खा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ऐसे लापरवाह लोग हैं दोस्तों। यह है तोता। तो इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ दोस्तों आज मैं। तो पेड़ के नीचे बहुत सुंदर जगह थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ लूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों में समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो उसके बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि जब आप अर्जुन के लायक हो जाएंगे तो खुद ब खुद गीता को समझ जाएंगे। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बड़े बड़े मच्छर, एक मच्छर लगा बहुत। आजकल एक नया टर्म चला है, जनरेशन जेड। दोस्तों मैं और मेरी दीदी आए हुए हैं मार्केट में। दोस्तों ये बिस्कुट हैं और ये दीदी ने दिए हुए हैं। और मैं और मैं दोस्तों पानी कैसे खा रहा हूँ दोस्तों। पानी कैसे खा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं रेड बिस्कुट खा रहा हूँ पानी के संग, छिपी के पानी के संग। छिपी जो है वो पेट के लिए अच्छी होती है, तो आप भी खा सकते हैं। तो शहरों में दोस्तों ऐसा ही हुआ, कभी ब्रेड बनाए, कभी रोटी बनाई, कभी बिस्कुट खा लिए। हालांकि ये रोटी बना रही है अभी। हैं? लापरवाह ने दूध उबाल दिया है और ये पूरी गैस ख़राब हो गई दोस्तों। ऐसे ऐसे लापरवाह लोग हैं। मैं यहीं पर था, मैं उठ गया तुरंत, ये अभी भाग के आ रही है दोस्तों और इसने दूध उबाल दिया है दोस्तों और सारा दूध गैस में फिर गया है। अब गैस साफ़ करनी पड़ेगी दोस्तों। और मज़े की बात बताता हूँ आपको, दूध यहाँ उबला हुआ है और ये दूध बह बह के यहाँ से फ्रिज से जाके नीचे आके इतनी दूर आ गया दोस्तों। दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम। तो देखते हैं आज टनकपुर में क्या अनबॉक्सिंग, क्या बॉक्स में क्या है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं क्या है। तो मैं इसको आपके सामने अनबॉक्स करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों टेबल का जुगाड़ तो हो गया है, तो खिड़की भी मैंने खोल ली है ताकि अच्छी लाइट आए। अब बहरहाल देखते हैं कि इस क्या कहते हैं इसका नाम, डब्बे में क्या है। तो क्या है कि अनबॉक्सिंग कर रहे हैं दोस्तों हम। तो क्या होता है देखते हैं क्या निकलता है दोस्तों। दोस्तों यह है तोता। यह है तोता दोस्तों, बहुत ही गजब का तोता है। और इस तो मैं बना रहा हूँ स्वीट कॉर्न आज। तो ये कॉर्न है, तो ये मैं बना रहा हूँ। तो इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ दोस्तों आज मैं। ये पूरा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ आज मैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य है दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ तो थोड़ा मैं टहल रहा था, तो मुझे एक जगह मिली। तो पेड़ के नीचे बहुत सुंदर जगह थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ लूँ। तो दोस्तों मैंने कहा था कि आपसे मेरे बैग में जो है वो गीता पड़ी रहती है, तो कभी कभी मैं उठा के पढ़ लेता हूँ। तो एक श्लोक में आज देख रहा था दोस्तों कि प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कालिता महम मृगाणां च मृगेन्द्र अयम वैन्तेयश्च पक्षिणानाम। ओके, सो मीन्स मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों में समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो प्रहलाद था असुर था, ठीक है, उसके बाद भी वो हरि भक्त था। तो उन्होंने बोला कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। ठीक है। और जो मेन पॉइंट बोला उन्होंने, गणना करने वालों में समय हूँ। तो समय जो होता है वो जैसे वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष, शायद इसी तरह गणना करने वालों में
समय कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। वैसे समय को गीता में मार्ग कहा गया है, ठीक है। तो ठीक है, समय को मार्ग कहा गया है, कहीं मैं सुन रहा था तो मैंने आपको बता दिया। और पशुओं में मैं शेर हूँ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शेर राजा होता है, राजा होता है, ठीक है, और उसका फोकस भी अच्छा होता है, शायद। और उन्होंने बोला कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, तो गरुड़ भी एक रॉयल पक्षी है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी कंसंट्रेशन होता है उसका, ठीक है। तो इस तरह से शायद से उन्होंने बोला होगा। तो शेर हो गया, गरुड़ हो गया, और भी कुछ बोले हैं इसी गीता में, बोला हुआ है कि नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, भागीरथी नदी हूँ, और बोला हुआ है कि मैं मगरमच्छ हूँ। तो ये सब जो हैं वो संरक्षित प्रजातियाँ हैं, और गंगा नदी भी राष्ट्रीय नदी है, तो इनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। चाहे आपको गंगा नदी मिले, या कोई मगरमच्छ मिले, या शेर मिले, या गरुड़ मिले, तो इनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। तो मैंने एक गुलजू देवता वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एक श्लोक पढ़ा था गीता का। तो उसके बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि कुछ बहुत गीता के श्लोक बोला कर, ठीक है। जो गीता होती है ना, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, तो उन्होंने इस हिसाब से सुनाई ताकि अर्जुन समझ सके, ठीक है। तो जब आप अर्जुन के लायक हो जाएंगे तो खुद ब खुद गीता को समझ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तो कोई टीका वीका लिखते हैं गीता पे, तो ठीक है, वो भी लिखी हुई है उन्होंने, लेकिन शायद मेरे हिसाब से कि अगर आप अर्जुन के बराबर हो जाएंगे तो गीता को आप वैसे ही समझ लेंगे। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लोग बैठते तो हैं, शराब वराब भी पीते हैं यहाँ पर, शाम के टाइम में पीते होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अच्छी जगह है दोस्तों। तो यहाँ ये रेलवे का इलाका है पूरा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं आपका, किसी ने शायद से भड़ बो रखे हैं, सोयाबीन कहते हैं शायद, तो सोयाबीन की पेड़ ही लग रही है मुझे। जब कोलंबस अमेरिकन यात्री भारत में आया, तो ऐसा कहा जाता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। और कहा जाता था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, और कहा जाता था कि यहाँ का एक सैनिक बहुत सैनिकों को मार सकता है, ठीक है। तो काफ़ी प्राचीन गाथाएं थी भारत के बारे में, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने क्या किया कि भारत में 200 साल राज किया, और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई इंडिया के साथ, ठीक है। 2 साल राज किया, फिर आगे उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी, सन 47 के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, है ना। बड़े बड़े मच्छर, एक मच्छर लगा बहुत खतरनाक, तो इसने मेरा दाना कर दिया दोस्तों यहाँ पर तो मैं उठ जाता हूँ यहाँ से। तो आजकल एक नया टर्म चला है, जनरेशन जेड, ओके। सो जनरेशन जेड मतलब जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, उनको जनरेशन जेड कहा गया है। तो वो फ्रीलांसिंग वगैरह करने पे विश्वास रखते हैं, मतलब फ्री आवर्स काम करने पे विश्वास रखते हैं। तो जनरेशन जेड एडवांस जनरेशन है दोस्तों, कही जाती है, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। लेकिन मुझे लगता है कि 1997 से 2012 तक के लोगों का ही इससे कोई संबंध नहीं है, तो और लोग भी हो सकते हैं जनरेशन जेड से। तो केवल एक क्या कहते हैं, एक सन में लिमिट कर देना जनरेशन जेड को, जूमर्स भी कहा था जनरेशन जेड को, ये मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं है। दोस्तों मैं और मेरी दीदी आए हुए हैं मार्केट में, तो बता दो कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है टनकपुर में। ये कौन सी रोड है बता? ये सीमेंट रोड के पास वाली। सीमेंट रोड के पास वाली? मंदिर का सामने। मंदिर का सामान मिलता है यहाँ पर? पूर्णागिरी जाते हैं तो यहीं से ले जाते हैं। क्या? पूर्णागिरी जाते हैं तो यहीं से ले जाते हैं। तो पूर्णागिरी जाते हैं तो यहीं से ले जाते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। टनकपुर के लोग दोस्तों, इसकी संग मैं बजा रहा हुआ हूँ।